उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज यानी कि UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। यूपीटेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीटेट का एपिसोड नंबर 3। ये हल किया गया प्रश्न है अक्टूबर 2017 का सेट 1 और 5 का। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने की ये अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीखने की वो अवधि जिसमें बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है, तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, डी ज्ञान की सीमा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं। पहला ज्ञान की सीमा, दूसरा उत्साह या प्रेरणा की सीमा, तीसरा शारीरिक क्रिया की सीमा, चौथा कार्य की जटिलता। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संबंध बुद्धि के मापन से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा की मापन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, बी जंग, सी मन, डी आल्पोर्ट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 5, निमिष शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण, डी क्षण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निमिष शब्द का पर्याय क्षण होता है। इसके अतिरिक्त पल भी निमिष के पर्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अत, बी अ, सी अत्य, डी अति। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंत मूल शब्द में अति उपसर्ग के योग से अति जोड़ अंत अत्यंत शब्द का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी अवयवी भाव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौराहा शब्द समास विग्रह 4 राहों का समूह होगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ये कविता वीर रस प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन? ऑप्शन ए एज चीयरफुल एज अ लार्क, बी एज बिजी एज अ बैट, सी एज कनिंग एज अ डॉग, डी एज हैप्पी एज अ डोंकी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, as cheerful as a lark is a correct expression which means very happy. Question number 10,
Transform the following sentence into a simple sentence ending with book. Let the book be given. Option A, give me the book. B, give the book. C, please transfer the book. D, can you give the book? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, give the book is the correct simple sentence ending with book. और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. Give one word for one who hates mankind. Option A, Nazist. B, Fascist. C, Misanthrope. D, Sadist. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C. Misanthrope is a person who dislikes humankind and avoids human society. Question 12. The study of population is known as A, ecology. B, astronomy. C, demography. D, genealogy. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C. Demography is known as the study of population. Question number 13. Question number 13 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, इसे आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 तथा 72 है. यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी. ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 60, डी 72. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है. और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. एगमार्क का संबंध है ऑप्शन ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है. ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है. इसकी स्थापना कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं मार्किंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत की गई है. ये मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है. एगमार्क एक पर्यवेक्षण एजेंसी है. क्वेश्चन नंबर 18. किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी यूएसएसआर. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है. सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिसकी संख्या 11 है. ये भाग 4A में वर्णित है. अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है. क्वेश्चन नंबर 19. गिर शेर परियोजना अवस्थित है. ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में और डी मध्य प्रदेश में. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. गुजरात के जूनागढ़ में गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी. ये वन्य जीव अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है. प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पशु यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है. वायुमंडल का प्रमुख स्तर क्या है जो पृथ्वी तल के नजदीक है? ऑप्शन ए समता मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल. वायुमंडल की सबसे निचली परत है. ये जैव मंडलीय परिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं
इसी मंडल में होती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। आज का सेट अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।